हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जेसन वेब टोकन जो लॉगिन करने के बाद मिल रहा है उसे आपको वैलिडेट कैसे करना है, उसे आपको डिक्रिप्ट कैसे करना है और उसके अंदर जो डेटा आपने पहले दिया था पेलोड उसे आपको वापस कैसे लेना है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक्सप्रेस जेएस का एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे। एक्सप्रेस जेएस में मिडिलवेयर एक ऐसा चीज होता है जिसमें जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्सेस होता है और नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन जो होता है उसका भी एक्सेस होता है। अब एक्सप्रेस जेएस में मिडिलवेयर क्या है इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके और देख सकते हैं, तो ये आप एक बार सर्च करके ऐसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको चीज और बता दूं, एक लाइब्रेरी आता है जिसका यूज हम लोग नोट जेएस के साथ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पासपोर्ट जेएस। अगर आप पासपोर्ट लिखेंगे, npm जेएस लिखेंगे, एंटर दबाएंगे और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। इसका यूज भी जो है टोकन वेरिफिकेशन के लिए ही किया जाता है, लेकिन हम लोग जो इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो अपना कस्टम जो है एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग जेसन वेब टोकन का जो है ऑथेंटिकेशन वो काम हम लोग करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा मिडिलवेयर। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग जितने भी मिडिलवेयर बनाएंगे, अगर हम लोग आगे बनाते हैं तो वो सब कुछ वहां पे मौजूद होगा। तो नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया मिडिलवेयर, और इसके अंदर जो एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया वेरीफाई, और फिर मैंने नाम रख दिया यहाँ पे _token.js। एंटर दबाना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो जेसन वेब टोकन वाला जो लाइब्रेरी है उसे आपको इंक्लूड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे वही सेम आपको रिक्वायर लिखना होगा, ये मैंने लिखा रिक्वायर, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा सेम वही जेसन वेब टोकन वाला लाइब्रेरी। उसके बाद जो है आपको जरूरत होगी टोकन की। एनक्रिप्ट करने के लिए भी आपको टोकन की चाहिए, और एनक्रिप्ट करने के बाद जो डिक्रिप्ट का काम होता है, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट एनक्रिप्ट करने के बाद इस तरह का आएगा जिसमें 3 डॉट लगे होंगे, उसको जो है डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सेम उसी की जरूरत होगी। और उसको कर देने के बाद जो आपको डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। जो भी आपने पेलोड में डेटा रखा होगा वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग को टोकन की चाहिए, और टोकन की हम लोग कहाँ से मिलेगा, एनवायरमेंट फाइल से मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे वही सेम लिखेंगे process.env.token की आपको लिखना है। तो मैंने ये लिखा टोकन और ये अंडरस्कोर की और सेमीकोलन आपको लगा देना। ये टोकन की वही है जो एनवायरमेंट फाइल में आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे जो यूजर का मॉडल है उसकी आपको जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग को जो है जो डेटाबेस है हम लोग का MongoDB डेटाबेस, उसमें जो यूजर कलेक्शन में जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उन्हें रीड करना होगा, तो इसलिए हमें यूजर मॉडल की जरूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पर वही सेम रिक्वायर लिखेंगे, और यूजर मॉडल का जो फाइल है उसे आपको लिंक करना है। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाइए, डॉट लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, CTRL स्पेस बार आप दबाइएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये फाइल कहाँ पर है और इससे जहां पे हमें जाना है वो फाइल कहाँ पर है। तो मॉडल्स डायरेक्टरी में मौजूद है, लेकिन इस फाइल से अगर हमें यहाँ जाना है तो सबसे पहले हमें बैक आना पड़ेगा। तो 2 बार डॉट लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, अब बैक हो गया। अब आपको यहाँ पे आना है मॉडल्स में, फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, यूजर में, ये आ गया। तो यूजर मॉडल आपका जो है यहाँ पे बन गया। फिर आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा जिसका नाम होगा वेरीफाई टोकन, ये मैंने रख दिया और ये मेरा फंक्शन बन गया यहाँ पर। और इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वेरिएबल बनेगा वो आपका जो रिक्वेस्ट वाला है वो होगा, दूसरा रिस्पॉन्स वाला होगा, तीसरा नेक्स्ट होगा जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि आपका नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन होता है। तो ये होगा। उसके बाद हमें सबसे पहले जो है टोकन जो है वो हम लोग को रीड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रीड JWT टोकन फ्रॉम HTTP हेडर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट, ये मैंने टोकन लिखा, इक्वल टू लगाया, आपको लिखना है रिक्वेस्ट, डॉट लगाना है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा डॉट लगाने के बाद हेडर्स आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा x माइनस, ये स्मॉल में रखना है, x माइनस एक्सेस माइनस टोकन, ये आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको लगाना है सेमीकोलन, ये हो गया टोकन, इससे एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो टोकन है ये हम लोग HTTP के जो हेडर्स होते हैं उसमें हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पर वहीं से हम लोग इसे एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टोकन है क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना सबसे पहले टोकन एम्प्टी तो नहीं है, चेक
टोकन इज एम्प्टी। तो इसके लिए आपको एक इफ स्टेटमेंट लिखना होगा और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अगर नॉट टोकन, अगर टोकन में कुछ भी वैल्यू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू होगा तो उस पर नॉट ऑपरेटर लगेगा तो फॉल्स बन जाएगा। जब फॉल्स बनेगा तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर टोकन जो नहीं होगा तो इसमें ये एम्प्टी वेरिएबल रहेगा, और एम्प्टी जो होता है फॉल्स वैल्यू होता है, फॉल्स पे जब नॉट ऑपरेटर लगेगा तो वो ट्रू बन जाएगा, और जब ट्रू बनेगा तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि वही जो रेस्ट एपीआई में जो आप जेसन भेज रहे थे बस वही कॉपी करके यहाँ पे आपको लगा देना है। अब यहाँ पे स्टेटस कोड आपको सबसे पहले पता करना होगा, तो अपने वेब ब्राउजर पे जाइए, यहाँ पे गूगल पे जाके लिखिए जेसन वेब टोकन एरर, या हम कहें नॉट फाउंड स्टेटस कोड, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आप 404 आप रख सकते हैं, जो नॉट फाउंड का होता है तो आप लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वही 404 वाला ही स्टेटस कोड हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो अपने कोड में यहाँ चलेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 404, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स ही रहेगा, एरर्स जो है इसमें ये नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैसेज में हम लोग लिख देंगे जेसन वेब टोकन नॉट फाउंड, ये हम लोग लिख देंगे। मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना हो ये कर देंगे। तो ये मेरा काम हो गया। तो चेक टोकन इज एम्प्टी, ये हो गया। अब आपको जो है अगर टोकन एम्प्टी नहीं है तो टोकन को आपको वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको JWT लिखना है, डॉट लगाना है, वेरीफाई करके एक फंक्शन है, आपको उसे कॉल करना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको कुछ वैल्यूज जो है वो पास करनी होंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोकन पास करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर टोकन की पास करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगाना है, एंटर आपको दबाना है। या फिर ये जो हम लोग यहाँ पर एक ही लाइन पे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये कर देते हैं टोकन की, और यहाँ पे हम लोग देते हैं फंक्शन। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको दो वेरिएबल बनाने हैं। सबसे पहला जो एरर वाला होगा, दूसरा डिकोडेड वाला होगा। अगर टोकन को डिक्रिप्ट करते वक्त कोई भी एरर आता है तो इसमें मौजूद होगा, और अगर एरर नहीं आता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी डेटा मौजूद होगा वो डिकोडेड में होगा। और डिकोडेड में जो डेटा मौजूद होगा वो आपका ये वाला होगा, जो आपका पेलोड था, जो कि आपने बनाया था इस तरीके से, जो भी बनाया था वो इसके अंदर मौजूद होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं सबसे पहले ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एरर करना होगा चेक, तो मैंने लिखा चेक एरर को चेक करो। मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया, इसके अंदर एरर वाला वेरिएबल पास कर दिया। अगर एरर आया होगा तो इस वाले वेरिएबल में एम्प्टी वैल्यू नहीं होगा। जब एम्प्टी वैल्यू नहीं होगा तो ट्रू बनाएगा, और इफ में जब यहाँ पे ट्रू आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ पर जो ये जेसन हम लोग भेज रहे थे इसी को कर देंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट। और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेसन वेब टोकन नॉट मैच HTTP स्टेटस कोड, ये आप देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी जो स्टेटस कोड आप देख लीजिएगा, पासवर्ड नॉट मैच के लिए हम लोग जो स्टेटस कोड होता है वही हम लोग डाल देते हैं, पासवर्ड नॉट मैच स्टेटस कोड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो 401, तो 401 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने लिख दिया 401। स्टेटस फॉल्स रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे जेसन वेब टोकन नॉट डिकोडेड, ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और फिर जो भी एरर होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर, और ये, और मैंने यहाँ पे एरर लिख दिया। यहाँ पे जो एरर वाला वेरिएबल है वो मुझे लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एंटर दबाना है। आगे का जो काम है, अगर डिकोडेड हो गया, मतलब एरर अगर नहीं आया तो उसका मतलब क्या है, डिकोडेड हो गया, सब कुछ सही है। तो फिर जो सक्सेस वाला जो जेसन होगा वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो मैंने इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। और दरअसल आपको जेसन भी नहीं दिखाना है। टोकन अगर सब कुछ हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, तो आपको कोई सक्सेस वाला जेसन आपको नहीं भेजना रिटर्न में, आपको दूसरा काम करना होगा। तो वो हम लोग करते हैं। अब आपको ये चेक करना होगा कि जो डिकोडेड में जो डेटा आया उसमें जो यूजर का आईडी दिया हुआ है, क्या वो मोंगोडीबी डेटाबेस में मौजूद है भी या नहीं मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखना होगा यूजर डॉट फाइंड बाई ID आपको लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, डिकोडेड आपको लिखना होगा, डॉट लगा के ID आपको लिखना होगा। ये ID वही है जो कि मैंने आपको बताया था, जो आपने पेलोड में बनाया था इस तरीके से। यहाँ पर जो है यूजर राउट में
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने बनाया था, ये वैल्यू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं आईडी की। तो यही मैंने किया यहाँ पर, ये मैंने आईडी ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आपको लिखना होगा, आप देन लिखिए, इसके अंदर जाके वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र, और फिर यहाँ पे जो है इसको हम लोग यहाँ पे एंटर दबा देते हैं। ये मैंने एंटर दबा दिया, ये मैंने टैब दबा दिया यहाँ पे एंटर दबाया, डॉट कैच लिख दिया। और अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर मौजूद होगा, तो यहाँ पे मैंने लगाया सेमीकोलन, यहाँ पे जाना है, एंटर दबाना है, यहाँ पे जाना है, एंटर दबाना है। और हम लोग यहाँ पर एक काम और करेंगे कि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे। मोंगोडीबी में एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पर, यहाँ पे आप लिखिए मोंगोडीबी प्रोजेक्शन, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि उन कीज़ को लो और जिनकी वैल्यूज़ को आप आउटपुट में दिखाना चाहते हो, और उनको मत लो जिनको आप नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे कि जब मैं इसको यहाँ पे फाइंड पे करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे कीज आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, एक दूसरा यहाँ पे बनाओ, और मैं कहूँ कि पासवर्ड को जो है मत दिखाना, और यहाँ पे कॉलर लगा के 0 लगा दूँ, और फिर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं चाहिए, यूज़र नेम जो है चलेगा, ईमेल ठीक है, आईडी ठीक है, प्रोफाइल पिक जो है वो भी चलेगा, प्रोफाइल पिक चलेगा, और ये जो है क्रिएटेड ऐड है ये नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, कॉमा लगाया। अपडेटेड ऐड जो है ये भी नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पे भी 0 लगा दिया। और उसके बाद जो है और कोई अगर जो की है, ये जैसे माइनस जो है _v, ये वाला भी की मुझे नहीं चाहिए। ये अगर मैं कर देता हूँ, इस क्वेरी को अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बंद कर दिए हैं वो आपको यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे जो है ये v वाला आ गया है, तो इसको जो है हम लोग हटा नहीं सकते, इसको वापस कर देते हैं। यहाँ पे रन करते हैं, ये देखिए आपका प्रोफाइल पिक का जो है आ गया, यहाँ पर ईमेल का आ गया, यूजर नेम आ गया, आईडी आ गया। जिनको आपने ब्लॉक किया था पासवर्ड क्रिएटेड ऐड वो नहीं आया, तो ये प्रोजेक्शन होता है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, और हम लोग सेम यही करते हैं कि पासवर्ड क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो इनको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ये जो है मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक काम और करता हूँ कि जो प्रोफाइल पिक है उसे भी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, मुझे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है सिर्फ यहाँ पर आईडी, ईमेल और यूज़र नेम चलेगा। ये बाद में अगर लगेगा कि प्रोफाइल पिक रखना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा। तो ये मैंने प्रोजेक्शन का यूज़ किया। अब यहाँ पे देन के अंदर आना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि ये जो यूज़र वाला वेरिएबल है, चेक यूज़र इज़ एम्प्टी, क्या एम्प्टी तो नहीं है? अगर ऐसा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक वही जेसन आपको रिटर्न कर देना है। ये मैंने यहाँ पे किया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे आपका यूज़र एम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे, वही हम 404 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि यूज़र डोंट एग्जिस्ट, ये हम लोग लिख देंगे। ये मैंने लगाया, एरर जो है वो यहाँ से हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैसेज है वो रहेगा, स्टेटस फॉल्स रहेगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया, एंटर दबाते हैं। और अगर यूज़र जो है वो आपका एग्जिस्ट करता होगा तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एक नया जो है यूज़र बनाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और इसके अंदर जाके हम लोग अपना वही काम करेंगे कि जो आपका आईडी है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये आईडी किया, यहाँ पे यूज़र डॉट आईडी डाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ईमेल में जो है मैंने डाल दिया यूज़र डॉट ईमेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र नेम में भी मैंने अपना जो नाम था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, यूज़र नेम। ये हो गया। और भी अगर कुछ की आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पे की एक्सेस कर रहे हैं ये आप इस वाले वेरिएबल से कर रहे हैं, और इस वाले वेरिएबल में जो आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न में आया उसका डेटा मौजूद है। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे जो है सेट कर दिया, आईडी दे दिया, ईमेल दे दिया, यूज़र नेम दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेना है, एंटर दबा देना है। उसके बाद जो है आप इसी को जो है यहाँ से करेंगे कॉपी। अगर डेटाबेस में कोई भी एरर आता है तो वो आपको यहाँ पे हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग डीबी एरर के लिए जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी लिखा था स्टेटस कोड, ये 502 डीबी एरर के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे फॉल्स रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा डेटाबेस एरर। उसके बाद जो है ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट यूज़र ऑब्जेक्ट इन
रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरी दूसरी जो रेस्ट एपीआई होंगी वहां पर जाके मैं सीधा सीधा लिखूंगा request.user.id लिखूंगा, तो मुझे यूजर की आईडी मिल जाएगी। अब ये सब आपको जो फॉर्म से सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा ये भी हम लोग अभी आगे की वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद ये काम कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना है और जो नेक्स्ट वाला कॉल बैक फंक्शन है आपको उसे कॉल कर लेना है, सेमी कॉल लगा देना है। ये काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये कैच वाले में ये हो गया, यहाँ पर ये जो है आपका वेरीफाई टोकन का बन गया। अब आपको इसको जो है यूज करना होगा अपने यूजर राउट्स में, या फिर आप अपने आगे के वीडियोस में हम लोग जितने भी राउट्स बनाएंगे उन सब में जाके आपको इस वाले फाइल को लिंक करके इसे यूज करना होगा। तो कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपको जो इस फाइल को लिंक करना होगा, सेम वही काम जो आप करते आ रहे पहले से। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई टोकन इक्वल टू, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर, ये इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, 2 बार डॉट बैक करना है, मिडिलवेयर में आना है, फॉरवर्ड स्लैश, ये मैं लगा वेरीफाई टोकन, सेमीकॉलन लगाना है, ये हो गया। और आपको एक काम और करना है कि ये टोकन वाला जो फंक्शन इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा, तभी आप इसे लिंक कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू वेरीफाई टोकन, ये लिख देना है, सेमीकॉलन लगा देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो है एक राउट बनाइए। तो हम लोग एक राउट बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे की तरफ एकदम एक बना लिया। मैंने लिखा वही सेम राउटर लिखा, डॉट लगाया, मैंने गेट मेथड का यूज किया और मैंने कहा कि इसमें लिखना होना चाहिए टेस्ट JWT, इसका नाम मैंने रख दिया। और इसमें आपको यहाँ पे वेरीफाई टोकन जो ये पास करना होगा। फिर हम लोग यहाँ पर ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर सेम वही रिटर्न कर देंगे अपना, जो हम लोग यहाँ से करते आ रहे थे वही हम लोग काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 200, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, और यहाँ पर मैंने लिखा ये हो गया, ट्रू हो गया, ये हो गया। अब हम लोग अपने जरा वेब सर्वर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ चल रही है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाएंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में नोटमॉन लिखना है, वेब सर्वर स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको जो पोस्टमैन में आना होगा, नया टैब ओपन करना है, गेट मेथड लेना है जो कि हम लोग ने अभी बनाया है, URL यहाँ पे डालिए अपने API का। तो मैंने यहाँ पे डाला ये कॉलन 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 500, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट JWT और फिर मैंने यहाँ पे एंटर दबाया। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहा है कि ये नहीं मिल रहा। अच्छा, तो URL जो है वो गलत हो गया। तो API फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट JWT लिखना है, एंटर दबाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए जेसन वेब टोकन नॉट फाउंड यहाँ पे आ गया। तो अब आप देखेंगे कि हम लोग ने जैसे ये लगा दिया मिडिलवेयर अपना ऐड कर दिया जेसन वेब टोकन का, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम लोग ने अपना वेरीफाई टोकन वाला लगा दिया तो हम लोग का जो रिजल्ट आना चाहिए था दरअसल वो ये आना चाहिए था, लेकिन वो लगाने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो है रुक गया। अब अगर आप जेसन वेब टोकन अब पास नहीं करेंगे तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। तब आपको जो जेसन वेब टोकन पास करना होगा। कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन करके जेसन वेब टोकन लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसको भेजेंगे इस वाले राउट पे। तो आप देखिएगा ये जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नया टैब ओपन करते हैं। ये URL जो है यहाँ पे दिया गया, इससे हमें करना है कॉपी और URL यहाँ पे जाके कर देना है पेस्ट। मेथड चेंज करके करना है पोस्ट, बॉडी पे आना है, इस पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है ईमेल और अपना ईमेल दीजिए जो कि डेटाबेस में मौजूद हो। ये मैंने दे दिया। पासवर्ड अपना दीजिए, तो मैंने यहाँ पे दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे जो है ये गलत हो गया था, लॉगिन करना था, लॉगिन कर लेना है, सेंड पे क्लिक करिए और ये देखिए आपका लॉगिन हो जाएगा, जेसन वेब टोकन आपको मिल जाएगा। इससे आपको करना होगा कॉपी। ये मैंने कॉपी किया, अपने यहाँ पर आना है, हेडर्स में आना है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस एक्सेस माइनस टोकन, ये आपको लिखना है और फिर आप सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए आपका स्टेटस ट्रू हो गया, जेसन वेब टोकन वर्किंग जो है ये आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको जेसन वेब टोकन का यूज करना है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपने इस पे जो है भेजा, टोकन भेज दिया आपने, ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप अपने कोड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूजर राउट में जो आपका अभी आपने बनाया था ये वाला, तो ये डेटा जो आपका आ रहा है, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे console.log request
डॉट यूजर अगर आप लिखते हैं, ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि आपने वेरीफाई टोकन में यहाँ पे सेट किया था अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, तो यही डेटा जो है अभी आपको आउटपुट में कंसोल में दिखने लगेगा। तो हम लोग जो दोबारा अपने पोस्टमैन में चलते हैं, एक बार फिर से क्लिक करते हैं, सब कुछ सही है, कमांड प्रॉम्प्ट को देखते हैं और ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये आईडी वही आईडी है जो डेटाबेस से आया है। तो इस तरीके से जो है आपको ऑथराइजेशन जो होता है रेस्ट एपीआई में आपको लगाना होता है। जिसके पास टोकन नहीं होगा वो जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिसके पास होगा वही एक्सेस कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा काम था कंप्लीट हो गया। अब जरा क्या करना है कि अपने कोड में चलना है और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आएगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये राउट लिखा, फिर वेरीफाई टोकन लिख दिया, फिर हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, तो जो हम लोग वैलिडेटर एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज कर रहे हैं उसका जो कोड है वो हम लोग कहाँ डालेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आपको फिर से एक कॉमा लगाना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, इसके अंदर जाके वही जो चेक करके आप फंक्शन यूज कर रहे हैं वो आप कर देंगे। तो इस तरीके से होगा, जो कि हम लोग अपने आगे वीडियोस में करने भी वाले हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे हटा देता हूँ कोड को, और जो भी कोड मैंने यहाँ पे अभी लिखा है उन सबको मैं जो है कमिट करके गिटहब पे पहुंचा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इन फाइल्स में जो मैंने चेंजेस किए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा मैसेज में, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जेसन वेब टोकन डीक्रिप्ट या डिकोडेड, ये मैं लिख देता हूँ, डी या वेरीफाई लिख देता हूँ, वेरीफाई ये सही रहेगा। टिक मार्क पे क्लिक करूंगा, कमिट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, पुल पुश पर जाएंगे, पुश टू पे क्लिक करेंगे, यूआरएल सेलेक्ट करना है और गिटहब पे मेरा सारा कोड जो है पहुंच जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, सबको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।